आज हम जिस फ़िल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका नाम हैकर है। इस फ़िल्म की कहानी एक एलेक्स नामिक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है। फ़िल्म की शुरुआत में हमें एक ख़ानदान दिखाया जाता है जो अपनी माली हालत ख़राब होने की वजह से यूक्रेन से कनाडा शिफ्ट हो गया है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम है एलेक्स। एलेक्स ज़्यादातर अपना वक्त कंप्यूटर पर स्पेंड करता है। इसका कोई भी दोस्त नहीं, इसलिए ये ज़्यादा वक्त अपनी माँ के कंप्यूटर पर गेम्स और मुख्तलिफ वेबसाइट को विज़िट करके स्पेंड करता है। अचानक एक दिन इसे एक ऐसी वेबसाइट मिलती है जिससे पैसे मिलते हैं। वो इस वेबसाइट के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में पहली बार $140 कमाता है। ये करने के बाद वो बहुत खुश होता है। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम जब वो अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। इसकी माँ बताती है बैंक वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो बताती है इन लोगों के पास घर के किराया देने के पैसे भी नहीं है, इन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं जो कि एलेक्स ने बहुत सारे सालों से जमा किए होते हैं। एलेक्स ये पैसे अपनी माँ को देता है। इसकी माँ कहती है तुमने चोरी की हैं। एलेक्स अपनी माँ से कहता है माँ, मैंने ये पैसे कॉलेज में दाखिल होने के लिए जमा किए थे। एलेक्स अपने कंप्यूटर पर डार्क वेब सर्च करता है। डार्क वेब पर दुनिया के सारे गलत काम होते हैं। इस वेबसाइट पर कोई शख्स ट्रेस नहीं हो सकता। एलेक्स यहाँ पर अपना अकाउंट बनाता है। जब वो ग्रुप को ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो इससे कहा जाता है अपना कुछ काम दिखाओ। एलेक्स के स्कूल में एक बहुत ही एरोगेंट लड़का होता है। एलेक्स उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है। इस तरह वो डार्क वेब को ज्वाइन कर लेता है। ये उनसे पूछता है कि वो पैसे कमाना चाहता है। हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप भेजता है और कहता है इन्हें बेच देना, जो भी इसका प्रॉफिट होगा हम शेयर कर लेंगे। एलेक्स इन 2 लैपटॉप को बेच देता है और पैसे दोनों बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को बहुत सारी महंगी चीज़ें भेजता है जिन्हें एलेक्स बेच देता है। दरअसल वो हैकर दूसरे लोगों के क्रेडिट कार्ड से चीज़ें खरीदता है और एलेक्स इसको बेचता है और वो लोग प्रॉफिट शेयर करते हैं। जिस शहर में एलेक्स रहता है ये बहुत छोटा है, इसका बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं चल सकता, इसलिए ये अपने माँ बाप से टोरंटो पढ़ाई करने के लिए कहता है। वो वहाँ शिफ्ट हो जाता है जहाँ इसकी मुलाकात सायु नामी लड़के से होती है। वो इससे कहता है तुम जो भी चीज़ें बेचना चाहते हो मैं 1 मिनट में बेच दूंगा और इसका 30% कमीशन मैं लूँगा। एलेक्स इसके साथ एग्री हो जाता है। तब ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। एलेक्स अब कुछ बड़ा करना चाहता है। सायु इसको एक आइडिया देता है कि मैं अपने सभी जानने वालों से करप्ट बैंकर का पूछता हूँ और वो इसके बाद करप्ट बैंकर के क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पैसे कमाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन ये लोग पुलिस वालों को पैसे देकर उनसे अपनी जान छुड़वाते हैं। अब वो इस बैंक से भी बदला लेना चाहता है जिसमें इसकी माँ काम करती थी। वो बैंक में क्लाइंट बनकर जाता है। टेबल पर पड़ी चीज़ों को जानबूझकर नीचे गिरा देता है ताकि वहाँ पर पड़े कंप्यूटर में वो अपना यूएसबी लगा सके। लेकिन बैंक के मैनेजर को यूएसबी का पता चल जाता है और वो एलेक्स को अपने दफ्तर बुलाता है। वो एलेक्स से पूछता है कि तुमने ये यूएसबी किस लिए लगाया। वो कहता है मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके ज़रिए मैं किसी भी कंप्यूटर में वायरस डाल सकता। मैंने बस ये चेक करने के लिए तुम्हारे कंप्यूटर में अपना यूएसबी लगाया, मेरा सॉफ्टवेयर काम भी करता है या नहीं। मैनेजर इसकी बात पर यकीन कर जाता है और इसे छोड़ देता है, लेकिन ये बात हर जानिब फैल जाती है। रात को एलेक्स को डार्क वेब से बहुत सारे मैसेज आते हैं। इसी दौरान इसको सबसे बड़े हैकर का भी मैसेज आता है। एलेक्स ये देखकर बहुत खुश होता है। साथ एलेक्स इसके साथ बहुत फेमस हो जाता है। इसकी शोहरत को देखकर एक और हैकर इसको मिलने का कहती है। एलेक्स इस पर राजी हो जाता है। एलेक्स इसको अपने साथ काम करने का कहता है और वो मान जाती है। गैरी के पास एक मशीन होती है जो बहुत सारी नकली क्रेडिट कार्ड बना सकती है और वो इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमाते हैं। ये इन पैसों के साथ महंगी महंगी चीज़ें खरीदते हैं और इनको डबल कीमत में फ़रोख्त करते हैं। लेकिन वहाँ का एक गैंग इनके खिलाफ़ हो जाता है। जब वो उनसे डील कर रहा होता है तो इन लोगों को गन दिखाता है, अगर तुम लोगों ने यहाँ कोई चीज़ दोबारा फ़रोख्त की तो मैं तुम सब लोगों को मार दूँ। इसके बाद ये वहाँ से हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ आने के बाद भी ये वही अपना पुराना बिजनेस जारी रखते हैं। वहाँ पर भी कई मरतबा पुलिस इनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये हर बार बच जाते हैं। एक रात ये नाइट बार में होते हैं। वहाँ पर सायु की एक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है। इन लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। जब ये अपने फ्लैट पर वापस आते हैं तो एलेक्स सायु पर बहुत गुस्सा होता है
आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत मुश्किल से पुलिस वालों से बचा। अगर इनको मेरा पता चल जाता मुझे कभी ना छोड़। सायू ये सुनकर वापस अपने घर आ जाता है और इसके बाद गैरी और एलेक्स हांगकांग के बैंक से 2.3 मिलियन डॉलर चुरा लेते हैं और अगले दिन ये खबर न्यूज़ पर चलाई जाती है। इसके बाद सबसे बड़ा हैकर इनको मैसेज करता है और इनको दाद देता है। एलेक्स इससे मिलने का कहता है और वो मान जाता है। एलेक्स इस हैकर के साथ काम करने की ख्वाहिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे रूल बहुत सख्त हैं। अगर तुमने छोटी सी भी गलती की तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद सायू एलेक्स को कॉल करता है और कहता है कि वो दोबारा वापस आ गया। सायू अपनी फ्लैट में होता है, तब वहाँ पर चंद आदमी आते हैं। ये वही होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड इन लोगों ने यूज़ किया था। वो लोग सायू को गोली मार देते हैं। एलेक्स पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन गैरी इसको मना करती है कि इस तरह हमारे सभी राज का पर्दाफाश हो जाएगा, भी पकड़े जाएंगे। सबसे बड़ा हैकर इनको अपने साथ काम करने के लिए बुलाता है। ये एक बैंक के मालिक को मारते हैं, जिसके बाद बैंक को बहुत नुकसान होता है और ये इसकी सारी प्रॉपर्टी को खुद खरीद लेते हैं। इसको न्यूज़ चैनल पर चला देते हैं। ये दरअसल इस शख्स की जगह किसी और आदमी को मारते हैं ताकि इस बैंक को नुकसान हो और सभी कस्टमर और प्रॉपर्टी को खुद खरीद सकें। इसके बाद जब एलेक्स और गैरी गैरी गैर इसके बाद एलेक्स और जब गैरी गाड़ी में सवार हो रहे होते हैं तो कुछ लोग आते हैं, वो इनको बेहोश कर देते हैं। जब एलेक्स उठता है तो वो देखता है कि गैरी वहाँ पर नहीं। तब वो वापस घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो एलेक्स को ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो डार्क वेब को ओपन करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एलेक्स को पकड़कर जेल में ले जाती है। एलेक्स जेल में 2 साल रहता है। जैसे ही वो जेल से रिहा होता है तो वो देखता है कि गैरी उसको मिलने आई है और वो वहाँ से चले जाते हैं। यही फिल्म का आखिरी सीन होता है।